विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। पहली बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उपचुनाव में सभी सीटों पर खुद कमान संभाली। सीएम योगी भी एक एक सीट पर खुद अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरे। 14 साल के बाद पहली बार बसपा भी उपचुनाव में उतरी है। पूरब से पश्चिम तक दोनों नेताओं की साख दांव पर है। धुआंधार प्रचार हो रहा है। अखिलेश यादव ने जब प्रचार की कमान संभाली, जब उन्होंने मंच पर माइक थामा, तो कैसे उन्होंने आरोपों की झड़ी लगाई, वहां से शुरू करते हैं। अच्छा, थोड़ी देर में इस पर रिएक्शन भी आ जाएगा अखिलेश यादव, लेकिन हर्षवर्धन जी जब मंच पर आए तो उनके निशाने पर एक योगी आदित्यनाथ रहते हैं और साथ ही साथ वो केशव प्रसाद मौर्य को बिल्कुल नहीं भूलते हैं। नहीं, मुझे लगता है देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को तो योगी आदित्यनाथ पर हमले के लिए वो टूल जैसा इस्तेमाल करते हैं। वो केशव पर हमला नहीं करते हैं। और मतलब एक तरह से कहें, जब से सरकार बनी है, और केशव जी की महत्वाकांक्षा रही है, कोई छिपी हुई तो है नहीं। 2017 से महत्वाकांक्षा थी कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। बीच बीच में उनको लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वाले चैप्टर को भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। अगर कोई गुंजाइश होती तो शायद केशव जी के स्वर दूसरे सुनाई देते। अभी केशव जी ने जो बयान दिया है, बीच में उनका एक बयान आया था कि बटोगे तो कटोगे, वो पार्टी का नारा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि वो मैंने ऐसा नहीं कहा था, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया। अभी जो नया उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वही पार्टी का नारा है। हम सब एक साथ हैं। समाजवादी पार्टी के लोग दीवा स्वप्न में हैं। कहीं कोई यहां भ्रम, कोई विभाजन नहीं है। अब इसमें प्रतिष्ठा देखिए सबकी दांव पर लगी है। और यहां ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर है क्योंकि 37 वाला जो मोमेंटम उनका क्रिएट हुआ है, अगर ये बचा कर, और देखिए इसमें जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष की हैं, ये भाजपा की मजबूत सीटें नहीं, क्योंकि इसमें 4 सीटें तो ऐसी हैं जो प्रतिष्ठा इनकी ज्यादा दांव पर है, क्योंकि अखिलेश की ज्यादा दांव पर है। 9 में से जिसको कहें, अगर 10 होती तो 10 की 10 अपनी सीटें बचानी, अपनी सीटें बचानी है। लेकिन अब अगर इसको दूसरी तरह से देखें, योगी आदित्यनाथ ने बिना संकोच किए विधानसभा के उपचुनाव में अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। ये इससे बच सकते थे। वो कहते भाई मुख्यमंत्री यही है, लोकसभा चुनाव हो गया है, अब हम 27 में देखेंगे। और जिस तरह से हर सीट पर 2-2, 3-3 बार, और जैसे फूलपुर का उदाहरण है, फूलपुर केशव प्रसाद मौर्य का अपना गृह क्षेत्र भी हुआ, वहां से वो सांसद भी रह चुके हैं। उस सीट पर योगी आदित्यनाथ जब गए तो उनके साथ मंच पर उमेश पाल की पत्नी भी थी। पहले जो राजू पाल मारा गया था उसकी भी पत्नी पूजा पाल, जो विधायक हैं, जो भी समाजवादी पार्टी से। तो एक तरह से कहें कि योगी आदित्यनाथ ने जो कोशिश की है, और कम से कम यहां भी एक यूनाइटेड फोर्स के तौर पर भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। और लंबे समय में लोकसभा में ये नहीं हुआ था। लोकसभा में संगठन अलग चल रहा था, सरकार अलग चल रही थी, योगी जी अलग चल रहे थे, केशव जी अलग चल रहे थे, और इसकी चर्चा हम लोग इसी कहानी कुर्सी के में लगातार कर रहे थे। ये इस बार नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका परिणाम शायद उनको कुछ पक्ष में होता हुआ दिखे। योगी आदित्यनाथ ने जब प्रचार किया तब उन्होंने क्या कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। और भाइयों, अब बटना नहीं है। बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो अब बटना नहीं है। एक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना है, और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अयोध्या में अगर हिंदू बटा नहीं होता, 500 वर्ष पहले जाति के नाम पर बटा नहीं होता, तो अयोध्या में अपमान नहीं झेलना होता। अगर हिंदू बटा नहीं होता तो काशी में अपमान नहीं झेलना होता। हिंदू बटा नहीं होता तो मथुरा में अपमान झेलना नहीं होता। हम जब बटे थे तो अपमान झेलना पड़ा था, और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, बटना नहीं है। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अब जो बात वो कह रहे हैं वही बात, लेकिन उसका असली टेस्ट तो रशीद जी यहीं पर होना है। बटेंगे तो कटेंगे चलेगा,
या जुड़ेंगे तो जीतेंगे चलेगा, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, लेकिन जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वो क्या इतना लोगों तक पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया? देखिए पहुंच पाएगा या नहीं, लेकिन जो आपका पहला जो बात थी, जो बटेंगे और कटेंगे का जो टेस्ट, और उसके बाद जो महाराष्ट्र में उसमें बार बार जो संशोधन किया गया, और जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी ने, शिवराज सिंह चौहान ने, नितिन गडकरी ने उसकी एक अलग व्याख्या की, और जो उसके महायुति के जो कुछ और जो राजनीतिक दल है उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, ये सब बातें जग जाहिर है। तो ये बहुत कुछ दिखाता है। क्या योगी आदित्यनाथ 6 से ज्यादा सीट जीत पाएंगे उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, और उसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्या भाजपा उस पर एक है, इस सारी बातों का भी चर्चा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा एक नहीं है, लेकिन ये बातें ऐसी आ रही हैं। बात जो है ना, ये सिर्फ उपचुनाव की बात नहीं है, बात तो ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ जो है आने वाले समय में क्या वो एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, नहीं होंगे। अब ये सब चीजें ढकी छुपी नहीं है, खुल के इनके बारे में बात और चर्चा हो रही है, और उनको रोकने और बढ़ाने के भी प्रयास हो रहे हैं।